किरण मजूमदार-शाह। भारत में कई महिलाएं हैं जो आज व्यापार व उद्योग जगत का बड़ा नाम है। वह देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। इसी कड़ी में देश की पहली स्वनिर्मित अरबपति महिला की बात करें तो किरण मजूमदार-शाह का नाम सबसे पहले आएगा। फोर्ब्स सूची में भारत की 5वीं सबसे अमीर महिला घोषित किरण मजूमदार-शाह ने अपने दम पर यह मुकाम बनाया है। भारत की जानी मानी उद्योगपति किरण मजूमदार-शाह का जन्म 23 मार्च 1953 को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ था। उन्होंने बेंगलुरु के ही बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और बेंगलुरु विश्वविद्यालय से साल 1973 में बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने वैलरेट कॉलेज, मेलबर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया से माल्टिंग और ब्रूइंग विषय पर उच्च शिक्षा हासिल की। किरण मजूमदार का परिवार। किरण मजूमदार ने 45 साल की उम्र में साल 1998 में स्कॉटलैंड के मूल निवासी जॉन शाह से शादी कर ली। जॉन शाह बायोकॉन लिमिटेड के उपाध्यक्ष हैं। सक्सेस स्टोरी। 1974 में उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली और कार्ल्टन और यूनाइटेड बेवरेजेज के साथ मिलकर शराब बनाने वाली कंपनी के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां 4 साल तक काम किया, जिनके बाद उनके जीवन में एक नया बदलाव आया। 1978 में मजूमदार-शाह एक व्यावसायिक प्रबंधक के रूप में बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड आयरलैंड में शामिल हुई। उनके साथ जुड़ने के तुरंत बाद उन्होंने उसी वर्ष कंपनी की भारतीय शाखा की शुरुआत की। उन्होंने बेंगलौर में एक गैराज स्थान किराए पर लिया और वर्षों के शुरुआती निवेश के साथ 10,000 से उन्होंने अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की। ऋण एक समस्या थी क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी एक नया क्षेत्र था और उस समय महिला के लिए दुर्लभ था। कुछ लोग अपने पिता से गारंटी लेने के लिए भी आदर्श बन गए। उन्हें अपने टेलर में शामिल करने के लिए लोगों को भर्ती करना और फिल्मों में भी विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका पहला स्टाफ एक रिटायर गैरेज मैकेनिक था। इलेक्ट्रॉनिक बिजली, बेहतर गुणवत्ता वाला पानी, आवश्यक अनुसंधान उपकरण और वैज्ञानिक उन्नत कौशल वाले कर्मचारी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। बायोकॉन ने एक औद्योगिक एंजाइम निर्माता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में साझेदारी की शुरुआत की। पहले साल के अंदर मजूमदार-शाह के एंटरप्राइजेज ने रिवाइवल कमाना शुरू कर दिया। उनके पास लगभग 20 स्मारकों की संपत्ति के अवशेष थे। उन्होंने नए एंजाइमों और तकनीकों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया और कंपनी के संचालन को एक नए आयाम पर ले गए। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1987 में आईसीआईसीआई वैकेंसी के नारायण वाघुल ने $250,000 अमेरिकी डॉलर के उद्यमकोष के निर्माण का समर्थन किया। 1989 में उन्होंने अमेरिकी फंडिंग के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पहली बार भारतीय बायोटेक कंपनी बनी। 2004 में बायोकॉन ने एक आई डिजाइन पेश किया जिसे 33 गुना अधिक अभिदान मिला। यह सलाह उन्हें एम्फोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति ने दी थी। इस तकनीकी संस्थान से उन्हें थोक नव प्रवर्तन के निर्माण में मदद मिली। उन्होंने ड्रग्स के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कम लागत वाले विकल्पों पर भी ध्यान केंद्रित किया। बायोकॉन के अलावा मजूमदार-शाह कई परोपकारी संकट से जुड़े हुए हैं। उनके पास बायोकॉन फाउंडेशन नामक एक CSR विंग है जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और थोक व्यापारी पर केंद्रित है। वह स्वास्थ्य रक्षा योजना का समर्थन करते हैं और उन्होंने बेंगलौर में मजूमदार-शाह कैंसर सेंटर भी स्थापित किया है। एक प्रोटोटाइप के लिए काफ़ी बड़ी यात्रा, जिसे एक स्कूल के रूप में शुरू की अपनी यात्रा और अब है दुनिया की 92वीं सबसे ताकतवर महिला।